हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी के भारत बिहार पर। तो कल हमने एक वीडियो डाला था मौलिक अधिकार, यानी आज ही डाले हैं मौलिक अधिकार पार्ट 1। आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 2। तो कल हमने याद किया था कि संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया कहाँ गया, कहाँ से गया है और मौलिक अधिकार के बारे में उसे क्या कहा जाता है, संपत्ति के अधिकार के बारे में आदि हम लोग जानकारी उस वीडियो में ले चुके हैं। जो दोस्त मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं मौलिक अधिकार का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वह वीडियो पहले देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आ जाता है दोस्तों कि 14 से 18 तक हमने बताया था क्या है कि समता या समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, उसे कोई मतलब नहीं, सभी का जो क्या है इस देश में समान अधिकार है। ठीक है, तो आइए उसको अनुच्छेद वाइज दिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। तो देखते हैं इससे, जैसे बताए थे कि 14 से 18 का संबंध समता या समानता का है। अनुच्छेद याद है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और अंत में क्या था, छठा जो मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। तो उसमें देखेंगे 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में जानना है। तो इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों। तो इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये हो गया 14 में। विधि का मतलब क्या होगा दोस्तों कि कानून के नज़र में जो क्या है कि भारत के नागरिक, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो या गरीब क्यों ना हो, सभी का जो बराबर अधिकार है, समान कानून के नज़रों में। कानून किसी के लिए अलग नहीं है, कानून जो है सब पे बराबर लागू होगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी पर विभेद नहीं कर सकते कि नहीं आप इस जाति के हो, आपके लिए यह अलग नियम रहेगा, आप इस जाति के हो तो आपके लिए यह नियम अलग रहेगा। तो वैसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी में आपका क्या है, समान अधिकार है। सभी का धर्म का जो है भारत में वो क्या है, समान अधिकार है इस देश पर। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग आदि पे समानता का अधिकार। फिर लोक नियोजन, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का मतलब हुआ सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी में किसी भी धर्म, जाति या कोई भी व्यक्ति इंडिया का अगर वो करना चाहते हैं तो उनका भी समान अधिकार है। सभी का क्या है, समान अधिकार है। किस क्षेत्र में, सरकारी नौकरी क्षेत्र में, उसे लोक नियोजन कहा जाता है। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार इसका पूछा जाता है, इससे संबंधित। अस्पृश्यता का अंत हो गया, का अंत जिसे छुआछूत कहा जाता है। ठीक है, 17 अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। यह जो भावना था जो छुआछूत का, वो किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया, तो 17। क्लियर। अब आ गया 18। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत हो गया। उपाधियों का अंत बहुत ही आसान था दोस्तों। 14, 15, 16, 17, 18 इसको किस तरह से याद रखेंगे। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 14 खत्म। 15 धर्म, जाति, लिंग आदि पे किसी पर भेदभाव नहीं रहेगा, यह 15 में समाप्त हो जाएगा। 16 यानी कि लोक नियोजन, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में सभी का समान अधिकार है। यहाँ से खुद ही बोला जाए समता या समानता का अधिकार है, अर्थात सभी का समान अधिकार है, वह किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। जैसे लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी, उसमें भी क्या है, समान अधिकार है।
17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का भावना यानी हीन जो दृष्टि रखा जाता था उसका क्या हुआ, अंत हो गया अनुच्छेद 17 के तहत। और अंत में जो है 18 में क्या है, उपाधियों का भी अंत हो गया। ठीक है, फिर से इसको याद करें दोस्तों, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, 15 में क्या है, धर्म। इसको किस तरह से याद रख लेंगे, जैसे बौद्ध धर्म में एंट्री के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 15 साल यानी 15 वर्ष। तो 15 वर्ष किसमें, धर्म में। तो यहाँ से धर्म से पकड़ लेना है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी का अधिकार को क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। क्लियर। 16 का मतलब हुआ, देखिए दोस्तों 16, इस तरह से हिंदी में इसको लिख लिया। लिखने के बाद क्या है, इसको लोक नियोजन बना सकते कि नहीं, लोक नियोजन। इसको देखिए मिटा देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए। ठीक है, तो लोक नियोजन हो जाएगा 16, लॉ से लोक नियोजन हो जाएगा, अर्थात सरकारी नौकरी में भी सभी का समान अधिकार है। 17 है, अस्पृश्यता का अंत हो गया, छुआछूत का अंत हो गया। आप किसी को छूछा दिए मान लिया जाए, इस तरह से इसको याद करना है दोस्तों। तो पहले क्या था, लगता है खतरा हो जाएगा, तो उसको क्या किया, 17 खतरा यानी कि 17 पकड़ लेना है, और अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत हो गया। 18 उपाधियों का अंत हो गया। अब मान लीजिए कहीं पे आप गए, आपको कोई भी पुरस्कार दिया जा रहा है या उपाधि दिया जा रहा है, मान लीजिए पुरस्कार से याद कर लेते हैं, तो दिया जा रहा है तो जाहिर से आप बैठ करके तो नहीं लीजिएगा, तो किस तरह से लेंगे, ठहरा होकर। ठहरा यानी कि 18 में क्या हो गया, उपाधियों का अंत हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये याद भी हो चुका होगा आपको। जैसे 14, 15, 16, 17, 18 याद रखना है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 में। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर आप किसी पर रोक नहीं लगा सकते, ये 15 हो जाएगा। 16 लॉ यानी लोक नियोजन, अर्थात सरकारी नौकरी में भी समान अधिकार हो गया। 17 यानी कि खतरा, अस्पृश्यता से, तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का जो है अंत हो गया 17 में। 18 ठहराव के उपाधि लेंगे, ठहरा यानी 18 हो जाएगा, तो उपाधि लेंगे, तो उपाधियों का क्या हुआ, अंत हो गया अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा जो था मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक। 14 से 18 हो चुका है, 19 से 22 को याद करना है। तो 19 से 22 में आज हम देखेंगे 19 का लेकर, क्योंकि 19 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनुच्छेद बनाया हुआ है, तो एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो उसको किस तरह से याद करना है वो देखना है। 19 के फर्स्ट, 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19वां अनुच्छेद में जो क्या है वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो उसमें देखना है 19 के 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। अब जैसे कि हमारे देश में क्या है, सबसे पहले तो किसी भी प्रधानमंत्री को भी हम बोल सकते हैं कुछ, या हमें बोलने की स्वतंत्रता है। तो 19 के 1 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। कभी कभी इसको प्रेस की स्वतंत्रता याद रखना दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से बोले तो और भी बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दूसरा क्या होगा, शांतिपूर्ण, एकत्रित होने की, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता 19 के 2 में। तीसरा क्या है, 19 के 3 में क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है,
निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। चौथा अंतिम में क्या है, भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, अर्थात रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो 19 के काम में क्या है, कोई या बोले या फर्स्ट बोले कहीं ये दे दे, इसे घबराना नहीं है, सब एक ही है। पहले तो बोलने की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता का पूछा जाए कि अनुच्छेद कितना में संबंध है, तो 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के 1 में। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। हाँ, इसमें कंडीशन है कि बिना हथियारों के। ठीक है, इन्हें इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता तो हथियार लेकर एकत्रित हो जाइए, वह बात नहीं है। बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। फिर क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। आए दिन हमारे देश में तो कितना जगह जो है प्रतिदिन सभा समूह बनाया जाता है। इसकी क्या है, हमें संविधान से ही आज़ादी दिया गया है, लेकिन वो भी क्या, बिना हथियारों के। ठीक है। चौथा क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता है। आप किसी देश भर में, पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। पांचवा क्या है, कहीं भी भारत में आप निवास करने की स्वतंत्रता है, आप निवास कर सकते हैं। छठा क्या है, भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी जाकर किसी भी, आप इस राज्य में है, मान लीजिए आप बिहार राज्य में है, तो जाकर आप चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो गया, कोई भी दूसरे राज्य हो गया भारत के, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से याद रखना है, 19 के 1 2 3 4 5 6 याद रखना है दोस्तों। पहले तो हमें क्या मिल गया, क्या चीज की आजादी, तो बोलने की आजादी 19 के 1 में। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है, आप देश भर में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। पांचवा है, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। छठा है, भारत में आप आजीविका की स्वतंत्रता, कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। 19 के 1 2 3 4 5 6 क्लियर। पहले तो बोलने की स्वतंत्रता, हमारा यह कर्तव्य है दोस्तों, हम सोचते हैं कि किस तरह से आपको याद करा दिया जाए। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ साथ आप बोलिए। पहला क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप बोल तो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर यह बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यह जो स्वतंत्रता दिया गया है, यह 19 के 2 में हो गया। तीसरा क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है। आप क्या कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, उसकी भी हमें आजादी मिली हुई है, अर्थात स्वतंत्रता मिली हुई है। चौथा क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा क्या है, जब कहीं पर आप निवास करिएगा तो रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ जब आप निवास करिएगा तो भूखे थोड़ी ना रहिएगा, अंत में क्या करना पड़ेगा, आपको रोजगार भी करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इतना है दोस्तों, 19 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग को पढ़ना था। अब इसके बाद जो है अगला जो होगा तीसरा, समा स्वतः शोधा अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझ में हो, याद आ जाए, वही बहुत है। तो 19 तक क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20, 21 और 22, इसको देख लेंगे मौलिक अधिकार के भाग 3 में। जब तक क्या करिए, आप इसका नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं मौलिक अधिकार पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।